हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कल रात से बढ़िया माहौल बनाने की कोशिश की। कल सुबह 10 बजे मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाना, बहुत मुश्किल से मैंने आपके लिए एक मुद्दा खड़ा किया है। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। अगर ऐसा माहौल बनाकर प्रेस बुलाई गई, मीडिया पहुंची, महफिल सजाई गई, लेकिन शहजादे नहीं आए। या तो नींद लेट से खुली या उनकी पीपीटी बकरी खा गई। 10 बजे से लेकर 11 बजे 1 घंटे के इंतजार के बाद राहुल गांधी दौड़े आए। मामला इंटेंस हुआ, जैसे आज तो खेल पलट ही दिया जाएगा। आप अपने ड्राइंग रूम में और हम जैसे लोग दफ्तर में कान के पर्दे बंद करके टीवी पर टकटकी लगाए थे कि कहीं इतने तेज बम ना फटे कि कान ही खराब हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज नॉट द H bomb। वो कहते हैं ना, थी चर्चा तेज को गालिब के उड़ेंगे पुर्जे। देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। राहुल गांधी ने बड़ी गंभीरता से पीपीटी दिखाई, इतनी शिद्दत से प्रेजेंट किया मानो देश की सबसे अहम खोज उन्हीं ने कर ली हो। लेकिन बात क्या निकली? राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक के आलंद विधानसभा में 6018 वोटों को डिलीट करवाया गया और इसके लिए उन्होंने कितने वोट दिखाए? 12 वोट। वाओ, नाइस ना। 12 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए किसी ने या कुछ लोगों ने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अर्जी डाली। इसीलिए हमें यह मानना पड़ेगा कि बाकी बचे 6006 वोटों में भी ऐसा हुआ होगा। ध्यान रखने की बात है, हम या आप या कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट इलेक्शन कमीशन ऑनलाइन जाकर किसी के वोट काटने के लिए फॉर्म नहीं भर सकता। बस किसी वोटर के लिए डिलीट रिक्वेस्ट रेज कर सकता है। अगर उसके किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाए या पड़ोसी घर शिफ्ट कर लें तो लोग ईसी की वेबसाइट पर या अपने बीएलओ के साथ संपर्क करके फिजिकली फॉर्म 7 भर सकते हैं। लेकिन वोटर लिस्ट से नाम केवल बीएलओ लेवल वेरिफिकेशन के बाद ही काटा जा सकता है। बट हम लोग टेक्निकलिटीज पर क्यों जा रहे हैं? सब वोट चोरी है जी। राहुल गांधी के मुताबिक 5 वर्षों में कर्नाटक के आलंद विधानसभा में किसी ने घर शिफ्ट नहीं किया था, किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। उनके मुताबिक स्टेटस क्वो मेंटेन्ड है। चलिए मान लेते हैं कि यह वोटों को डिलीट किया गया, तो इसका फायदा कांग्रेस को क्यों हुआ? 6018 वोट डिलीट हुए, 10,348 वोटों से कांग्रेस ही जीत गई। उसके पहले इस सीट पर बीजेपी जीती थी। यह कैसी वोट चोरी हो रही है जिसमें चोरी का आरोप लगाने वाला ही जीता हुआ है? फैक्ट है कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। उसी तरह से राहुल गांधी के बॉम्ब के नाम पर बुझी हुई बत्ती वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल तो सोचने लायक है। आखिर कौन सुबह 4 बजे उठकर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वोटर आईडी डिलीट कर रहा था? क्या सिस्टम में कोई भूत घुस गया या फिट किया गया है? मुझे तो दूसरा वाला ज्यादा लगता है। सोचने वाली बात है, 2023 में चुनाव हुआ, उसमें लाखों वोटरों के बीच 12 वोटरों से लिस्ट में छेड़छाड़ की गई। चुनाव में फायदा कांग्रेस को हुआ और अब सभी 12 वोटर को महान ट्रैवलर राहुल गांधी ने डिस्कवर कर लिया। फिर से फायदा कांग्रेस को। इसी के बहाने राहुल गांधी ने चुनाव आयोग जैसी संस्था को डिस्क्रेडिट करने का जुगाड़ भी बिठा लिया। अगर जीत गए तो मेहनत है, अगर हार गए तो चुनाव आयोग, वोट चोरी और ईवीएम तो है ही सर पटकने के लिए। दोस्तों, इन सब से जिसको फायदा हो रहा है, दोष भी तो उसका ही होगा। फल जो खा रहा है, पेड़ भी तो उसी ने लगाया होगा। तो वोट डिलीट का ये आरोप और सभी 12 लोगों का राहुल गांधी को मिल जाना कोइंसिडेंस है या कॉन्स्पिरेसी, ये भी सोचना चाहिए। हालांकि कल शाम से जिस बॉम्ब के इंतजार में सिस्टम दिवाली वाली तैयारी कर रहा था, आज तो केवल उनके सिनिस्टर मोटिव्स का श्रद्धा ही हुआ है। जितना देर राहुल गांधी का प्रोपेगेंडा चला, उससे ज्यादा देर तक तो सितंबर के महीने में ही चाय गर्म रह गई। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग ने तुरंत उनके फैक्ट चेक कर दिया और नेता विपक्ष के लिए फिर वही निराशा। आज राहुल गांधी के लिए मेरी ओर से भर भर के संवेदना और सहानुभूति। आपका एजेंडा फेल हुआ, आज आपसे जिंदगी थोड़ी खफा है, लेकिन कौन सा पहली दफा है? अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।